प्रिय छात्रों, जोहार, नमस्कार। स्पर्धा यूट्यूब चैनल और स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपनी पढ़ाई पूरी रफ्तार से जारी रखे होंगे और आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी खास है क्योंकि मैं आज यहाँ आपको वार्न करने के लिए भी आया हूँ और आगे के लिए कुछ इम्पोर्टेंट एडवाइस देने के लिए भी आया हूँ। तो ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए बहुत कारगर और बहुत उपयोगी होंगी, इसलिए आप ध्यान से कुछ समय तक के लिए मेरी बातों को पर गौर करेंगे और देखेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि जेपीएससी ने अपना एज कट ऑफ अधिकतम उम्र सीमा में थोड़ी बढ़ोतरी की है। जो पहले 1 अगस्त 2026 उसने रखा था, अब जो कल एक नोटिफिकेशन आया है, उसके अकॉर्डिंगली अब वह 1 अगस्त 2022 हो गया है। स्वाभाविक था, जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने कहा था कि इसके लिए जेपीएससी आपको अतिरिक्त समय देगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। साथ ही साथ अब इतने कम समय में जो पहले से उसकी परीक्षा तिथि थी 8 मार्च फिर 15 मार्च, उसमें संभव संभव नहीं हो पाएगा कि एग्ज़ाम हो जाए। तो इसीलिए कल एक जो नोटिफिकेशन आया उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो अब इस बदले परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए? मेरा आज के वीडियो का सार यही है और आप इसको देख लें और अकॉर्डिंगली आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप पीटी एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर जाएँगे, जो कि आपके मेंस का रास्ता क्लियर करेगा। तो यहाँ वार्निंग, यहाँ आप देख रहे होंगे एक वार्निंग के रूप में लिखा हुआ है, जेपीएससी एस्पिरेंट्स अब नहीं पढ़े तो प्रीलिम्स भूल जाओ। अब इतना कम समय रह गया है और एक तरह से क्लियर हो गया है कि अब एग्ज़ाम हो जाएगा, तो इसलिए अब आपको रात-दिन एक करना ही पड़ेगा और अपने एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के थ्रू आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कट ऑफ होगा हाई, डेफ़िनेटली बहुत दिनों से इसमें लड़के लगे हुए हैं, स्टूडेंट काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो कट ऑफ हाई जा सकता है। जेपीएससी पीटी 2026 में बचना है, तो ये देखें क्या उसमें है कि जेपीएससी प्रीलिम्स 2026 70 मॉक टेस्ट लगाए बिना आप नहीं जाओगे एग्जामिनेशन हॉल में और स्पर्धा प्रकाशन ने इसकी व्यवस्था आपके लिए कर रखी है। जो हमारे स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप के छात्र हैं, वो कर भी रहे होंगे, बहुत सारा सेट ऑलरेडी कर चुके होंगे। जो नहीं किए होंगे, उनके लिए भी वरीड होने की बात नहीं है कि इनको, क्योंकि अब उनके लिए एक एडिशनल टाइम मिल गया है। तो ये जो बोनस टाइम है ना आपके पास, उसका आप पूरी की पूरी तरह से यूटिलाइज़ करें, क्योंकि ये वक़्त फिर दोबारा आपके लाइफ में नहीं आने वाला है। तो आइए सबसे पहले देखें कि जो नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या-क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपके लिए। तो अभी आपने देखा कि इसमें आयु की गणना जो आप देख पा रहे हैं, उसमें आयु की गणना 1 अगस्त 2022 ये अधिकतम आयु के लिए कर दिया गया है, जो पहले 1 अगस्त 2026 था, दोनों के लिए, न्यूनतम के लिए भी और अधिकतम के लिए। तो ये अभी भी न्यूनतम के लिए वही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है या इससे अधिक छात्र इसमें प्रवेश पा सकेंगे, तो इसलिए इसको वही रखा गया है। अब और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देखें, प्रारंभिक परीक्षा की निर्धारित तिथि। प्रारंभिक परीक्षा यहाँ पर आप देखें, ये इसके लिए जो निर्धारित तिथि है 12/4/12/4/26, ये आपके लिए एक तरह से याद रखने वाली बात है कि 12/4/2026 को हो गई है और इससे खास कोई आपको गौर करने की बात नहीं है कि वो मॉडल उत्तर कब जारी कर रहा है या उसके विरुद्ध क्या सुझाव देना है, इससे इसकी बात एग्ज़ाम देने के बाद हो सकती है। तो ये है और उससे भी बढ़िया वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जो 26/2/26 से 9/3/2026 के अपराह्न 5 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। ये इसमें दिया हुआ है और साथ ही साथ जो छात्र हाई कोर्ट में रिलीफ के लिए गए हुए थे, उनको भी इसमें फॉर्म भरने की इजाज़त दे दी गई है, ये एक बड़ी बात है। और ये अलग इश्यू, अलग मुद्दा हो सकता है कि अब इसमें वैसे छात्र जो 1 अगस्त 2022 के कट ऑफ से भी नीचे आ रहे होंगे, वो भी अगर इसमें हैं, तो बाद बाकी वैसे छात्रों का क्या होगा, जो इस एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते होंगे। वो हाई कोर्ट में जाएँ या अपने जनप्रतिनिधि के द्वारा इस पर दबाव फिर से बनाएँ, ये एक अलग इश्यू है, उस पर अभी हम नहीं जाएँगे। तो आगे और बढ़ते हैं। अब इसमें जैसा कि आप जान रहे हैं पहले से भी कि स्पर्धा लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म ऐप पर स्पर्धा प्रकाशन के
द्वारा ये कोर्स चलाया जा रहा है, 14th जेपीएससी सफलता कोर्स जिसका कि नाम है, और उसमें कंप्लीट पीटी, मेंस और इंटरव्यू तक के कोर्सेज चल रहे हैं। अगर आप उससे नहीं जुड़े हैं अभी तक तो कोई बात नहीं, मेंस के बाद आप उसमें फुल लेंथ कोर्स पर जाएंगे, कंप्लीट जो मेगा कोर्स है उस पर जाएंगे। लेकिन अभी अभी पीटी क्वालिफाई करने के लिए यह एक बहुत ही उपयोगी कोर्स है जिसको कि आपको करना चाहिए। इसमें 70 टेस्ट आपको मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट भी इसमें रहेंगे और सारे के सारे कंप्लीट कोर्स पैकेज इसमें है, पीडीएफ नोट्स है, सारा का सारा आपको अवेलेबल है इसमें। तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए कुछ बच नहीं जाता है और आप आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और उसके लिए भी मात्र 1999 रुपया में आपको खर्च करना पड़ेगा, जो अगर पर टेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो हार्डली 10-20 रुपया से अधिक नहीं पड़ता है। तो निश्चित रूप से आपको इसके साथ जाना चाहिए। और भी कुछ चीजें हैं लेकिन उस पर अभी हम ज्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जेपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आज इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके लिए गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये मौका चूक न जाए और आप आसानी से इसमें क्वालिफाई करें और अपनी मेंस की तैयारी करें। तो ये आप देखें, इसमें प्रीलिम्स एग्जाम डेट कंफर्म हो गया है 12 अप्रैल 2026। एज लिमिट चेंज हो गया, 1 अगस्त 2022 हो गया अपर एज लिमिट के लिए। और ओटीआर फॉर्म रीओपन टिल 9 मार्च, वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म रीओपन टिल 9 मार्च। ये सब आपको याद रखने वाली बात है। और ये जो पेपर में आया था आज के पेपर में, उसकी कटिंग आपको है कि जेपीएससी सिविल सेवा के लिए 9 मार्च तक आवेदन बढ़े। तो इतना क्लियर है, आपके चेहरे पर मुस्कान कुछ आई होगी जो छात्र इसके थ्रू अब एलिजिबल हो जा रहे हैं। अब उससे भी इम्पोर्टेंट है कि आप फॉर्म फिलअप कर दें, लेकिन एग्जामिनेशन की एक प्रॉपर रणनीति क्या होनी चाहिए। तो अगर आज से भी आप कैलकुलेट करते हैं तो टोटल 6 वीक आपके हाथ में है। 6 वीक्स आर देयर इन योर हैंड। तो अब इन 6 वीक्स में आप क्या कर सकते हैं। 6 वीक्स मीन्स 42 डेज। 42 डेज। तो ये 42 डेज में आप क्या स्ट्रेटजी अपनाएं कि आसानी से आप इस पीटी को कम से कम क्लियर कर लें। पहले आपका ये अटेंटिव इस पर आपको होना होगा। और इसमें जैसे है आपके पास सिर्फ 6 हफ्ते हैं, इसलिए सेलेक्टिव और स्मार्ट स्टडी ही सफलता की कुंजी है। अगर पूरा आप चाहें कि सारा का सारा सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ जाएं तो इतना विशाल सिलेबस है, खासकर फर्स्ट पेपर की बात करें या इवन सेकंड पेपर की भी, तो अब वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप थोड़े मोड़े तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। जो फर्स्ट टाइमर होंगे उनको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन जो पहले से इस एग्जाम के लिए अपियर होने के बारे में सोच रहे थे या पढ़ने का काम शुरू कर रहे थे या अदर एग्जाम्स भी, चाहे वो यूपीएससी दे रहे हो, बीपीएससी दे रहे हो, तो इसका फर्स्ट पेपर तो ऑलमोस्ट आपका कुछ न कुछ पढ़ा हुआ है। सेकेंड पेपर जो झारखंड से रिलेटेड है उस पर थोड़ा फोकस होने की जरूरत है। तो ये अब देखें, आपके पास 6 हफ्ते है, इसलिए सेलेक्टिव भी पढ़ना है लेकिन और स्मार्ट स्टडी भी करना है। स्मार्ट स्टडी से हमारा ये सेंस है कि कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आपको रीडिंग मटेरियल भी स्टडी करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट्स पर भी फोकस होना चाहिए। जो गलती वहां पर आप कर रहे हैं वो एग्जाम में न कर सकें, इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। यू हैव ओनली 6 वीक्स, सो फॉलो सेलेक्टिव प्लस स्मार्ट स्टडी स्ट्रेटेजी। फोकस डिविजन्स, इसमें क्या होगा, जेपीएससी प्रीलिम्स, जीएस पेपर 1 झारखंड, इंडिया करंट, स्टैटिक, ये सारी चीजें इसमें आपको मिलेंगी। तो इसमें 70% झारखंड स्पेसिफिक, खासकर वैसे छात्र जो झारखंड के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं उनके लिए, और जो जानते हैं फिर भी उनको उस ढंग से सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको तैयारी करने के लिए ये जरूरी है कि झारखंड को उस नजरिए से देखें, जो सिलेबस है उसका कवर आप कर पा रहे हैं कि नहीं उसको देखें। फिर करंट अफेयर्स यह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी 7-8-10 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। 20% आप टाइम दें स्टैटिक जीएस पर और 10% रिवीजन और मॉक एनालिसिस पर। इस पर आप दें। मॉक एनालिसिस से मेरा अभिप्राय है कि जो आप प्रैक्टिस किए, जो टेस्ट आपने सॉल्व किया, जो टेस्ट पेपर, उसका जो रॉन्ग हुआ क्वेश्चन उसको आप देखें कि कहाँ आपसे चूक हुई या क्यों आप उसका आंसर नहीं कर सके। और उसमें भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि वाइल्ड गेस आप कभी भी भूल कर प्रैक्टिस के दौरान न करें, क्योंकि वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और लगता है कि वही जो आपने पहली बार में सोचा वही सही है, इसलिए आप उसको ब्लैंक छोड़ दें और लास्ट में उसका सही आंसर देखने की कोशिश करें। तो ये आपकी एक रणनीति होनी चाहिए
कि इसमें करना है, और भी डिटेल में इसमें थोड़े से में हम चाहेंगे कि आपको बताएं। लेकिन उसके पहले स्टार्ट विथ आवर जेपीएससी सिलेबस। पहले सिलेबस को आप रख लें, और आप स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप पर जब जाएंगे तो केवल ₹1 में जेपीएससी सिलेबस अगर आप सर्च करेंगे तो केवल ₹1 में आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो ये जरूर आप रखें, क्योंकि सिलेबस हर हमेशा आपके पास होना जरूरी है। तो आइए वीक वाइज अब देखें कि आपको क्या करना चाहिए। तो वीक 1 और 2, पहले और दूसरे वीक में अभी से शुरुआत करके उसमें क्या करें, तो झारखंड हिस्ट्री, मूवमेंट, ट्राइब्स, झारखंड ज्योग्राफी, मिनरल्स, 2024-26 करंट अफेयर्स जो हम प्रोवाइड करेंगे आपको। ऑलमोस्ट मैटर तैयार है, 1 साल का कंपाइलेशन ऑलमोस्ट रेडी है, और उसको ये हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, सो दैट कि आपका टाइम भी बचे और जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आप तक पहुंच भी जाएं। तो ये पहले वीक का आपका ये स्ट्रेटजी होना चाहिए कि झारखंड हिस्ट्री, झारखंड मूवमेंट, ट्राइब्स, झारखंड ज्योग्राफी, मिनरल्स, ये आप पढ़ लें, और साथ ही साथ 2024-26 का करंट अफेयर्स भी इस बीच में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। वीक 3 एंड 4, वीक 3 एंड 4 के लिए ये आपके पास है, सॉरी यहाँ तक आपका है। वीक 3 एंड 4 में आपको क्या करना है, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नर, प्रेसिडेंट, पंचायती राज, ये सबको आप देख लें। मॉडर्न हिस्ट्री और फ्रीडम मूवमेंट, इकोनॉमी, बजट, सर्वे, ये सब को भी आप देख लें। बजट से मेरा अभिप्राय दोनों ही है। बजट 2026-27 आपको देखना है, और अगर इकोनॉमी सर्वे आर्थिक सर्वेक्षण अगर देखना है तो वो 2025-2026 इसका आपको इकोनॉमिक सर्वे आप इसका देखना है, और ये दोनों ही के लिए है। ये नेशनल और स्टेट, ये नेशनल बजट आपको देखना है, और झारखंड बजट, ये दोनों को ही आपको देख लेना है, और हम आपके लिए ये काम थोड़ा आसान करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये इतना आपका हो गया। 5th वीक की बात अगर की जाए, ये 5th वीक यहाँ तक है, तो इसमें पर्यावरण, पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, ये देख लेना है। साइंस बेसिक, अप्लाइड, ये देख लेना है। झारखंड स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स, ये भी हम आपको देंगे, उसको देख लेना है। 6th वीक की बात की जाए तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट, वीक एरियाज रिवीजन, ये सब होना है। और इसके साथ ही साथ एक चीज कभी भी मिस नहीं करना है, जो है डेली प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करना। आपको सीबीटी मोड में हमने प्रोवाइड किया है ताकि आपका टाइम बच सके, और देन एंड देयर जैसे ही आप फिनिश करते हैं टेस्ट, वैसे ही आपको रिजल्ट आपके पास मिल जाए। तो इसलिए उसमें आपको फायदा ये होगा कि आप 30 से 35 मिनट में एक सेट आराम से कर लेंगे। तो दोनों सेट की बात की जाए, पेपर 1 और पेपर 2 की, तो उसमें हार्डली आपको 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा, और फिर जहां गलत हुआ वहां पर जाकर अगर आप उसको रेक्टिफाई करेंगे या जानने की कोशिश करेंगे, तो उसका एक्सप्लेनेशन भी आप आसानी से आधा घंटा से 1 घंटा में देख लेंगे। तो अगर 2.5-3 घंटे डेली आपको उस पर खर्च करने हो तो वो आपको करना है, क्योंकि वो आपका एक इंटीग्रल पार्ट होगा आपके स्टडी का। तो ये है यूज और जेपीएससी पीटी कंप्लीट पैकेज। अगर ये आपके पास है, जो हमारे छात्र यूट्यूब पर हैं, या जो हमारे छात्र स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे छात्र हैं, तो उनके लिए ये ऑलरेडी है अवेलेबल। जो नहीं भी हैं वो भी अभी से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो अभी बोनस एडिशनल टाइम मिल गया, उससे आप अपने को कंपनसेट कर सकते हैं जो पीछे आप चल रहे थे। तो 1999 में इसको कर सकते हैं। ये डिजाइंड एग्जैक्टली एज पर प्रीलिम्स ट्रेंड, जो एग्जामिनेशन का ट्रेंड रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली इसको डिजाइन किया गया है। तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल और बेनिफिशियल हो सकता है। अब डेली स्टडी फार्मूला क्या होना चाहिए, 6 to 8 आवर्स मैंने एक तरह से मिनिमाइज करके रखा है। अगर आप इसको इनहेंस कर सकते हैं तो ये 8 to 12 आवर्स तक भी आप इसको लेके जा सकते हैं, और ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल नहीं है। अगर 1 महीने 40 दिन की बात हो तो आसानी से इसको किया जा सकता है। तो उसमें क्या है कि 2 आवर्स आप झारखंड पर पढ़ें, 2 आवर्स स्टैटिक पोर्शन उसमें जो है वो पढ़ें, 1 आवर करंट का पढ़ें। हालांकि इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा रिड्यूस भी कर सकते हैं। 1 आवर एमसीक्यू देखें, 1 आवर रिवीजन, और गोल्डन रूल, नो स्टडी विदाउट एमसीक्यू, ये आप उसको हमेशा फॉलो करें, क्योंकि ये जो एग्जाम होने वाला है वो एमसीक्यू फॉर्म में होगा, तो उससे आप एक यूज टू होते जाएंगे। तो एमसीक्यू भी साथ साथ आप करें। तो उसके लिए आपके पास सेक्शनल टेस्ट भी प्रोवाइडेड है, या आपके पास फुल लेंथ टेस्ट बहुत सारे हैं, मोर देन 30 टेस्ट ईच सब्जेक्ट में, ईच पेपर में हैं। तो उनका आप उपयोग करें और उससे आप आराम से कर लें।
तो 2 आवर्स झारखंड स्पेसिफिक, 2 आवर स्टैटिक जीएस, 1 आवर करंट अफेयर्स, 1 आवर एमसीक्यू, 1 आवर रिवीजन, रूल स्टडी, प्रैक्टिस, एनालाइज, रिवाइज। हर रविवार को फुल मॉक लेंथ 3 घंटे, और उसमें जो पीछे अगर छूट गया हो उसका एनालिसिस, जो रॉन्ग आपने किया है उसको काफी अच्छे से और ढंग से इसमें देख लें। और ऐप प्रोवाइड्स टॉपिक वाइज पीडीएफ, 70 फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉर रियल एग्जामिनेशन सिमुलेशन। तो इसका भी आप एडवांटेज लें और निश्चित रूप से ये आपको आपकी मंजिल तक लेके जाने में सक्षम है। अब स्मार्ट अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी एग्जामिनेशन हॉल प्लान, इसमें क्या होना चाहिए? एग्जामिनेशन हॉल में आप सबसे पहले आसान क्वेश्चन, जो झारखंड क्वेश्चन है उसको हल करें। अटेम्प्ट झारखंड सेक्शन फर्स्ट, फॉलो 3 राउंड स्ट्रेटेजी, टारगेट 75 to 80 क्वालिटी क्वेश्चंस, अटेम्प्ट अवॉइड रैंडम गेसिंग। 3 राउंड स्ट्रेटेजी अपनाएं, 75 to 80 एक्यूरेट अटेम्प्ट जो आप जान रहे हैं उसको कर लें। ब्लाइंड गेस नहीं करें, उसके लिए बाद में गेस फाइनली जब उसको कलर करना होगा तो उस समय करेंगे। कट ऑफ स्ट्रेटेजी, एक्यूरेसी और अटेम्प्ट्स। प्रैक्टिस विथ आवर रियल एग्जाम मॉक टेस्ट स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म। फाइनल 15 डेज रैंक बूस्टर स्ट्रेटेजी। हालांकि ये तो आपके लिए केवल और केवल क्वालिफाई नेचर का होगा, इसका मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन फिर भी अच्छा तरह से पूरी तरह सेफ पोजीशन में आपको डालने के लिए ये कुछ है रूल जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। तो ओनली रिवीजन, 1 मॉक डेली, रिवाइज मिस्टेक नोटबुक, मेमोराइज झारखंड फैक्ट शीट्स, फाइनल 15 डेज फाइनल सिलेक्शन। ये 15 दिन का जो होगा, लास्ट 15 डेज डिसाइड्स योर रैंक। मिनरल्स, रिवर्स, ये सब आपको झारखंड का ये सब देखते रहना है। कुछ चीजें हैं जो हमने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, उसको आपको बार बार रिवाइज करना है, देखना है। तो फ्रेंड्स, अगर ये सारे चीजों को हम फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली ये जो एडिशनल टाइम आपके पास है तो वैसे छात्रों के लिए भी यूजफुल हो जाएगा जो समय की कमी से वो जूझ रहे थे या सोच रहे थे कि क्या पता मैं इसमें आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। तो ये सबों के दृष्टिकोण से, चाहे आप फर्स्ट टाइमर हो या कितनी भी बार पिछली बार पीछे एग्जाम दे चुके हो, ये डजंट मैटर। और ये आपके लिए एक अच्छी पोजीशन है कि थोड़ा सा आपको टाइम मिल गया, क्योंकि जब इसका नोटिफिकेशन आया था तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 8 मार्च इसका डेट डिसाइडेड हो जाएगा। लेकिन अब एटलीस्ट आपको 1 महीने से थोड़ा अधिक का वक्त आपको मिल गया है। इसमें आप पूरी तरह से अपने को व्यवस्थित कर सकते हैं। हाँ, अगर जग गए तो। और जगने से मेरा अभिप्राय है कि आप अपने टाइम का 50% मीन्स 12 घंटा आप अगर केवल और केवल स्टडी के लिए डिवोट कर दें तो कोई अभी डिले नहीं हुआ है, आपका मंजिल आपका इंतजार कर रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूँगा और चाहूँगा कि आप अपनी मंजिल पर पहुँचें, और उसके लिए अगर 10-12 घंटे आपको डिवोट करना हो पर डे 1 महीने के लिए, तो ये कोई बहुत बड़ा सौदा नहीं है, आपको इसे कर लेना चाहिए। तो इसी एडवाइस के साथ आज के इस वीडियो को मैं समाप्त करना चाहूँगा। आप लगे रहें और सफल हों, इस शुभकामना के साथ अब तक के लिए आप सबों को बहुत-बहुत धन्यवाद।